मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का विनीता मलिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है। पाठ 27 महाभारत कक्षा 7वीं। पाठ 27 में शांति दूत श्री कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले पाठ में आपने पढ़ा था कि श्री कृष्ण शांति स्थापना के लिए संधि के लिए दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, तो वहाँ पर उनकी क्या वार्तालाप होती है, यही पाठ 27 शांति दूत श्री कृष्ण में बताया जाएगा। शांति की बातचीत करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए। उनके साथ सात्यकी भी गए। सात्यकी पांडवों के मामा थे। रास्ते में कुशस्थल नामक स्थान में वहाँ एक रात विश्राम करने के लिए रुक गए। हस्तिनापुर में जब यह खबर पहुँची कि श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर संधि चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, तो धृतराष्ट्र ने आज्ञा दी कि नगर को खूब सजाया जाए। सभी नगरवासियों ने द्वारकाधीश यानी श्री कृष्ण के स्वागत की धूमधाम से तैयारियां की। दुशासन के भवन में श्री कृष्ण को ठहराने का प्रबंध किया गया, क्योंकि दुशासन का जो भवन था वह दुर्योधन के भवन से भी अधिक ऊंचा और सुंदर बना हुआ था। श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए तो श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में गए। धृतराष्ट्र से विदा लेकर वह फिर विदुर के घर पर गए। कुंती वहीं श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण को देखते ही कुंती को अपने पुत्रों की याद आ गई। श्री कृष्ण ने उन्हें मीठे वचनों से सांत्वना दी और उनकी अपनी बुआ कुंती थी उनसे विदा लेकर दोबारा दुर्योधन के भवन में आ गए। दुर्योधन ने श्री कृष्ण का शानदार स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए उनको न्योता दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे राजन, जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ वह अगर पूरा हो जाए तब तुम मुझे भोजन का न्योता दोगे तो वह उचित लगेगा। यह कहकर वे विदुर के यहाँ पर चले गए और वहीं भोजन करके विश्राम करने लगे। इसके बाद श्री कृष्ण और विदुर में आगे के कार्यक्रम के बारे में सलाह हुई। विदुर ने कहा कि हे कृष्ण, तुम दुर्योधन की से जो सभा है उसमें अगर जाना चाहोगे तो वह भी उचित नहीं लगता। दुर्योधन के स्वभाव से तो सभी परिचित हैं। उनका यह कहना था कि वे लोग कोई न कोई कुचक्र रचकर श्री कृष्ण के प्राणों तक को हानि पहुंचाने की जरूर चेष्टा करेंगे। विदुर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे विदुर जी, आप मेरे प्राणों की चिंता मत करें। दूसरे दिन सवेरे दुर्योधन और शकुनी ने आकर श्री कृष्ण से कहा, महाराज, धृतराष्ट्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर विदुर को साथ लेकर श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के भवन में चले जाते हैं। श्री कृष्ण के सभा में प्रविष्ट होते ही सभी सभा में उपस्थित राजागण व अन्य लोग उठ खड़े होकर उनको नमस्कार करते हैं और श्री कृष्ण जब तक आसन पर नहीं बैठते तब तक खड़े ही रहते हैं। एक राजदूत एवं एक संभ्रांत अतिथि, संभ्रांत का अर्थ होता है सुशिक्षित अतिथि के समान उनका सत्कार किया गया। इसके बाद श्री कृष्ण उठे और पांडवों की मांग सभा के सामने रखी। उन्होंने धृतराष्ट्र की तरफ देखकर कहा, हे राजन, पांडव शांति प्रिय हैं, परंतु साथ ही यह भी समझ लीजिए कि वे युद्ध के लिए भी तैयार हैं।
पांडव आपको अपने पिता के समान मानते हैं। आप ऐसा कोई उपाय करें जिससे आप भाग्यशाली बने। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, हे सभासदों, मैं भी वही चाहता हूँ जो श्री कृष्ण को प्रिय है। इस पर श्री कृष्ण दुर्योधन से बोले, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य लौटा दो और उनके साथ संधि कर लो। यदि यह बात स्वीकार हो तो स्वयं पांडव तुम्हें युवराज बना देंगे और धृतराष्ट्र को महाराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भीष्म और द्रोण ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन बहुत जिद्दी स्वभाव का था। वह अपने हठ पर डटा रहा। श्री कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार करने पर भी वह राजी न हुआ। धृतराष्ट्र ने दोबारा अपने पुत्र दुर्योधन से आग्रह किया कि वह इस प्रस्ताव को मान ले, नहीं तो कुल का नाश हो जाएगा। दुर्योधन ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने की जो चेष्टा की थी, उससे श्री कृष्ण को हंसी आ गई। तभी श्री कृष्ण ने दुर्योधन को उन सब पर अत्याचारों का विस्तार से स्मरण दिलाया जो दुर्योधन ने पांडवों के ऊपर एक के बाद एक अत्याचार किए थे। भीष्म, द्रोणाचार्य आदि प्रमुख वृद्ध व्यक्तियों ने भी श्री कृष्ण की इस बात का समर्थन किया कि हाँ, दुर्योधन ने आरंभ से ही पांडवों के साथ छल कपट व अन्याय किया है। यह देखकर दुशासन क्रोधित हो उठा और उसने अपने भाई दुर्योधन से कहा कि हे भाई, ऐसा लगता है कि ये लोग आपको कैद करके कहीं पांडवों के हवाले न कर दें, इसलिए चलिए इस सभा से निकल चलते हैं। फिर दुर्योधन उठा और अपने भाइयों के साथ सभा से बाहर चला गया। इसी बीच धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि हे विदुर, तुम जरा अपनी भाभी गांधारी को सभा में ले आओ। उसकी बात उन्हें अगर समझ में आ जाए तो दुर्योधन मान सकता है। यह सुनकर विदुर ने सेवकों को आज्ञा देकर गांधारी को बुला लाने को भेजा। जैसे ही गांधारी भी सभा में आई और धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को भी फिर से सभा में बुलाया। दुर्योधन सभा में लौट कर तो आया, लेकिन उसकी आंखें क्रोध के कारण लाल हो रही थी। गांधारी के समझाने पर भी वह नहीं माना और सभा से निकलकर चला गया। बाहर जाकर दुर्योधन ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजदूत श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयत्न किया। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्हें दुर्योधन की यह चेष्टा पहले से ही पता थी और वह यह चेष्टा देखकर हंस पड़े और श्री कृष्ण उठे। सात्यकी और विदुर उनको अपनी ओर ले करके सभा से चले गए। इस प्रकार जैसे ही वह कुंती के पास पहुँचते हैं तो अपनी बुआ कुंती को श्री कृष्ण ने सभा का सारा हाल कह सुनाया। कुंती बोली, हे कृष्ण, अब तुम ही मेरे पुत्रों के रक्षक हो। श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर उपप्लव्य नगर की ओर तेजी से चल पड़े और श्री कृष्ण हस्तिनापुर से लौटते ही शांति की स्थापना की जो थोड़ी बहुत आशा लेकर आए थे वह भी खत्म हो चुकी थी। उपप्लव्य नगर में जैसे ही वह पांडवों के समक्ष पहुँचते हैं तो उन्हें सारा वर्णन बताते हैं। चिंता के कारण व्याकुल हो रही कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा का विचार करती हुई गंगा के किनारे पहुंच जाती है, जहां कर्ण हर रोज संध्या वंदन मैंने संध्या की पूजा अर्चना करने के लिए जाता था। मध्याह्न दोपहर के बाद कर्ण का जप शुरू हुआ तो उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि महाराज पांडु की पत्नी और पांडवों की माता कुंती वहीं पर खड़ी है और उनसे कुछ कहना चाहती है। कर्ण ने
शिष्टतापूर्वक उनको प्रणाम करके कहा, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुंती ने बंद गले से ऐसे आराम आराम से आवाज़ निकाली और कहा, हे बेटा कर्ण, यह न समझो कि तुम केवल सूत पुत्र ही हो, न ही तुम्हारी माता राधा है और न तुम्हारे पिता अधिरथ हैं। तुमको यह जानना चाहिए कि राजकुमारी पृथा की कोख से तुम उत्पन्न हुए हो। तुम सूर्य के अंश हो। थोड़ा विश्राम करने के बाद वह फिर बोली, हे बेटा, दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने भाइयों से ही शत्रुता कर रहे हो। धृतराष्ट्र के लड़कों के आश्रित रहना तुम्हारे लिए अपमान की बात है। तुम अर्जुन के साथ मिल जाओ, वीरता से लड़ो और राज्य प्राप्त करो। वे भी तुम्हारे अधीन रहेंगे और तुम उनसे घिरे हुए प्रकाशमान हो जाओगे। कर्ण माता कुंती का यह अनुरोध स्वीकार करके बोला, हे माँ, यदि इस समय मैं दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों की तरफ चला जाऊंगा तो लोग मुझे ही कायर कहेंगे। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया है तो मैं उनको मझधार में कैसे छोड़ सकता हूँ, यानी बीच नाव में मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। यह तुम्हारी कैसी सलाह है। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं पांडवों के विरुद्ध ही युद्ध लड़ूं और मैं तुमसे असत्य बात नहीं कह सकता। मुझे क्षमा कर दो। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक बात भी व्यर्थ नहीं जाएगी। वह मैं कहता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव के प्राण नहीं लूँगा। या तो अर्जुन इस युद्ध में काम आएगा या मैं। तुम दोनों पुत्रों में से एक को ही प्राप्त करोगी, या तो अर्जुन को या फिर मुझे। फिर भी हम में से एक की मृत्यु हो जाने पर तुम 5 पुत्रों की ही माता कहलाओगी। इस प्रकार तुम चिंता मत करो माते। अपने बड़े पुत्र की ये सारी बातें सुनकर माता कुंती का मन बहुत विचलित हुआ, परंतु उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। कर्ण को इस प्रकार आशीर्वाद देकर कुंती अपने महल में वापस लौट आती है और विदुर को भी यह बातें नहीं बताती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।